और एगो मनीष कश्यप जैसे ठगवा जिसको हम बोलते हैं ये ऐसा सगा है जो सबको ठगा है, मनीष कश्यप। ये एक पार्टी पॉलिटिकल आदमी था, ठीक है। ठीक। जब हमारे मुख्यमंत्री किसी दूसरे पार्टी में थे ना तो टंगड़ी खींचने का काम करता था। अभी वही मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन गांव में कीड़ा घुस गया है, कहने जाके बोलता है कोई के पुल गिर रहा है, क्या हो रहा है, बेटी का बलात्कार हो रहा है, कहीं नहीं जाता, जाना चाहिए तुमको। छोड़ेंगे नहीं, बाकी हमारा जेल भेजेगा, हम जेल से बेल पे बाहर आएंगे, जब मेरा एक हटकेगा तो हम अपराधी बनेंगे, गोली मार देंगे, मर्डर करेंगे, हम यही ना करेंगे। दिमाग से ही खराब हो पूरा, दिमाग से मेंटल हो, पगला हो, देश के बेचे के चक्कर में हो। पूछ रहे हैं विपिन सर कभी आज तक माए बाप को बेचे हैं? कभी नहीं। मनीष कश्यप माए बाप दोनों को बेच दिया। ये सब कैसे आपको पता चल जाता है? नहीं जाता है, नहीं। वो बोलता है कि हमारा बाबू आर्मी में है, अच्छा, तो बाप के नाम बेच न रहा है। अच्छा है क्या उनमें? वो बोलता है कि हमारा माए मोदी जी को चाहते हैं, तो बाप मतारी को बेच न रहा है। विपिन सर कभी बोले गए हैं कि हमारा माई कौन है, हमारा बाबू कौन है? जहाँ हम बोले गए कभी कि हमारा माई कौन है, SHO है, हमारा बहन दरोगा है, हम कौन है तो हम मुखिया का बच्चा है तो हम ये है, बोले गए नहीं। नमस्कार भैया, मैं हूं सोनू सत्य और आप सब देख रहे हैं साइन न्यूज सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारे समाज में जब एक प्रोफेशनल टीचर है यानी विपिन सर और मनीष कश्यप। जब विपिन सर प्रोफेशनल टीचर है तो मनीष कश्यप पर अभद्र या कोई भी चीज ऐसे बातें हैं या टिप्पणी है एक चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्यों ऐसे शेयर करते हैं। आज हम जानेंगे समीर चौधरी जी से, जो कि इन्होंने हर व्यक्ति के बारे में बेखौफ और एक रियल चीज और एक हकीकत दिखाने का हर समय प्रयास करते हैं। इनसे जनता हर चीज सच्चाई जानने की उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे भैया आपको, धन्यवाद कि आप भी बेखौफ और बिना डरे मतलब सवाल का जवाब दे देते हैं। नहीं, होता क्या है ना कि जब समाज में जब आप अच्छाई बोलिएगा ना तो बहुत अच्छे लोगों को आप बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे दोनों हाथ में राखी बंधाता है तो मतलब अच्छा लगता है लोगों को। बिल्कुल। कुछ ऐसे अभद्र तरीके के लोग भी हैं जिसको हम गलत लगते हैं। और रहा बात कि आप जैसे विपिन सर का नाम ले रहे हो, बिल्कुल। तो विपिन सर जो है ना एक गांव के मुखिया है, ठीक है। मुखिया का मतलब जानते हैं गार्जियन। बिल्कुल। वो एक गांव के गार्जियन माने पिता होने के बावजूद भी लोगों को शिक्षा बांटने का काम करते हैं। और एगो मनीष कश्यप जैसे ठगवा जिसको हम बोलते हैं ये ऐसा सगा है जो सबको ठगा है, मनीष कश्यप, है ना। हम भी मनीष कश्यप को ठगे, ऐसा बोले की बात नहीं है। इसके नाम पे समीर चौधरी 2 लाख का उगाही किया। वो 2 लाख के उगाही में समीर चौधरी गया धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में। वो जाने का कारण है कि इनकी मम्मी को पनास के धीरेन्द्र शास्त्री में मिलने नहीं दिया गया था, तो हम गए थे। तो पैसा उगाही हम अपने घर के लिए नहीं किए थे, हम इनका पैसा इन्हीं के ऊपर लगाए। हम धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार छतरपुर में मध्य प्रदेश जाके हम एक नारियल बांधे। उसके बाद मैंने बाबा का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद हुआ, तो ये तमिलनाडु से बिहार आए। बिहार आने के बाद जब हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि समीर भाई हमारा सब कुछ बुरा लगा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। लेकिन जब आप जानते हैं कि पूरा बिहार का भी बुरा वक्त चल रहा है, तब आप साथ काहे छोड़ दिए? आप काहे ऐसे पॉलिटिक पार्टी? हम तो इतना जाने हो भैया कि ये RSS का ट्रेनिंग किया हुआ एक छात्र है जिसको पता है कि मेरा गार्जियन जो है बीजेपी है। तो हम इतना जानते हैं कि ऐसे लोग जो है ना बीजेपी का, ये लोग मतलब अंदर का मतलब एगो मैंने ना वो मैंने अंदर के क्या बोलते हैं उसको, CID जो जानकारी रखता है, खुफिया एजेंसी, तो यही सब ऐसा लोग हो, हम इतना जाने ही हो। अच्छा ये तो है, लेकिन जब विपिन सर प्रोफेशनल टीचर है उनके पास तो बहुत सारा टाइम का ये रहता है, फिर भी उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? पर्सनल आपस में तो बैठ के चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पीछे विपिन सर मनीष कश्यप के पीछे हमें तो लगता है विपिन सर कमाने के लिए ऐसा करते होंगे। विपिन सर के पास इतना पैसा आ रहा होगा जितना ही कभी जाकर देखो मनीष कश्यप का फेसबुक का सोशल मीडिया हैंडल माने 1 मिलियन माने 7 लाख 8 लाख कोई सब्सक्राइबर है भी, लेकिन व्यूज जाता है 2000 4000 5000 और कमेंट बॉक्स में माई बहन के गाड़ी 6 माने इसको पता चल गया कि ये वही 8 मिलियन वाला है। देखो हम आज सच्चाई बताते हैं, मनीष कश्यप के अंदर घमंड आ गया था, ठीक है। तो जब घमंड इसके अंदर आया ना तो समीर चौधरी इसको फोन किया कि हेलो मनीष भैया, आपके ऊपर एगो पूजा पांडे नाम का गाना का ये कि मनीष कश्यप भाड़ुआ हवे, तो भैया आप इस पे केस कीजिए। तो हमको बोले ना कि छोड़ो ना, तुम काले हीरो बन रहा, हटाओ ये सब। आपको ये बात बोली? हाँ, तो हमको बुरा लगा। हमको लगा अरे बाप रे बाप, अगर ये आदमी अपने आप पे गाली सुन सकता है तो कल होकर तो एक माए बहन के भी गाली देगा। तो हम इस कारण से हम इनको सपोर्ट के लिए बोले। तो हमने इनको बोला कि भैया आप नहीं माने तो हम कल होके इनका पुतला बना के और पूजा पांडे दोनों का शादी करवा दिए। तो इनको खुशी हो गया। ये बोलते हैं ना कि समीर चौधरी नामक एक लड़का है जो मेरा पुतला बना के शादी करवा रहा है, जला रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस अच्छा को हमने इनको कच्छा पहना दिया। क्या किया हमने, इनका पुतला को जलाना शुरू किया। जब हम जलाने लगे तो इनको पता था नहीं कि समीर चौधरी तो भैया मतलब कि भगवान का अवतारित लड़का हो, हाथ गोड़ टेढ़ा हो, जीभ काला हो, ये तो बर्बाद कर दे तो हमरा। और उसके बाद ये आदमी बर्बाद होना शुरू हो गया। जब इनको ले गया तमिलनाडु के जेल में ना,
तो जब मैंने पट्टा वाला बेल्ट से पटापट 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 जब मार खाया नहीं, तो गाँव के जब होश जब ठंडा हो गया, जब दाल भात के जगह इसको मिला जब खाली इडली सांभर डोसा, तो समझ में आया कि बाप रे बाप, समीर चौधरी सही लड़का है। तब हम जैसे लोगों को लगा कि नहीं नहीं कितनो है तो तू मान ले कि तू कितनो अपराधी रह, तू बिहार के लड़का है, तू अभद्र भी कर में, तोरा अगर काला पानी का सजा होगा दूसरा कंट्री में तो हमको बुरा लगेगा। हमको लगा कि बाप रे बिहार के बेटा दाल भात चोखा हुआ खा रहा इडली सांभर डोसा, अब इसको बोला बिहार। तो हम इसके लिए फिर बजरंग बली से मन्नत उन्नत मांगे, धीरेन्द्र शास्त्री जिसे पूरा देखे होंगे, हम नेशनल टीवी पे भी चलते हैं। तो ओकर बाद निशांत वर्मा, एक एगो कोनो हो निशांत वर्मा जेकर लोग जोक हो एकर, हाँ एकरा ओकरा में पूरा 36 के आंकड़ा हलो। निशांत वर्मा को हम फोन किया, हम बोले सुन ना तू जितना उड़ता ना है हमारा सामने ना उड़िए, कहा कि तोहर पैर हो कवर में, तू कखनियो टपक उपक जाएगा, नहीं टपको तो हम टपका भी देंगे तुमको, क्योंकि ये हमारा बारे में नहीं जानता बढ़िया से। निशांत वर्मा दिल्ली में रहता है, यहाँ करता है, बिहार में आता है ना तो छोड़ी चुपे कोई इंटरव्यू देता है, इसको पता नहीं कि अतीक अहमद को गोली मारने वाला कोई पत्रकार था। तो कब तुम कब कहाँ जाओगे कोई ठीक नहीं। निशांत वर्मा हम इसे जब बात किए तो इसको पूरा हम बोल के धमका दिए कि सुन बाबू अगर तुम उड़ोगे तो तुम मेरे सामने मत उड़ना, हम एक दलित ही हो, दलित मने भगवान के अवतार, अरे भैया भगवान के अवतारित लोग हैं हम लोग, भगवान नहीं कहा हरिजन, हरि के जन है हम लोग, तो हम लोग को तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुमको केस करना होगा ना तो निशांत वर्मा तुम कर देना। तो डर गया, कह रही बाप रे बाप, समीर चौधरी तो ऐसे भैया निडर होकर बोलता है, एकरा भैया दिल्ली के जेएनयू के लड़कन भी बड़ा बड़ा सपोर्ट करता है, ये कौन है क्या है। जब इसको मेरे बारे में पता चल गया कि ये तो फलाना फलाना विधायक के बहुत खास आदमी है, मोबाइल साइलेंट करो, ये फलाना मैंने फलाना फलाना विधायक की खास आदमी है ना, तब निशांत वर्मा हम पे केस नहीं किया। मनीष का सबको समझ में आ गया, 8 मिलियन का जो देता था कि चांदी के चम्मच या कौची कौची करके जो हवा मारा, अरे 2005 रहता ना बाबू तो तुमको एगो ना प्लास्टिक में पैक करके आदमी फेंक देता कहूँ भी, लेकिन तुम उड़ रहे थे जितना उड़ लिया। तुम बिना मतलब कि किसी नेपाली लोगों को जाके मारते हो, कहते हो कि भैया पुलवामा हमला में आए थे इन लोग को हम बदल रहे हैं, अब पुलवामा में हमला मैंने तू लोग थोड़ी हमला किया होगा, अब कौन बाहर के आतंकवादी हमला किया वो नेपाली को मार रहा है। तो ये सरासर अन्याय करने का काम कर रहा था, ये अपना एक वोट बैंकिंग बना रहा था। अच्छा जैसे कि आप लोगों ने जैसे मनीष कश्यप इतना अच्छा काम किया और एक ही मतलब गलत काम होना है, आप लोग इतना कैसे इतना जल्दी भूल गए। अच्छा ये अच्छा ऐसा काम जैसे कि बहुत ऐसा चीज है जो किए समाज को नौकरी लगा इनको, नौकरी तो नहीं लगा लेकिन बहुत ऐसा चीज है कि वो अच्छा नहीं काम किया। सुनो ये एक पार्टी पॉलिटिकल आदमी था, ठीक है, ठीक। जब हमारे मुख्यमंत्री किसी दूसरे पार्टी में थे ना तो टंगड़ी खींचने का काम करता था। अभी वही मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी में शामिल हो गए, गांव में कीड़ा घुस गया है, कहीं नहीं जाके बोलता है कोई के पुल गिर रहा है, क्या हो रहा है, बेटी का बलात्कार हो रहा है, कहीं नहीं जाता, जाना चाहिए तुमको। तो हमारा तू कुछ बोल रहा है जाना चाहिए, तू पैसा वैसा लेके ले हम इतने कहेंगे, वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम इतना कहेंगे कि ऐसे लोग जो है ना ये तुमको भी सगा बना के ठग लेगा। क्या किया ना कि चनपटिया जैसे गांव में मतलब 2-2.5 लीटर दूध में ये कहा किया ना कि मैंने पानी मिलवा के 25 लीटर से निभाया है, मैंने बुर्बक हम बैठल है, यही वो साधु है जो कि पता नहीं होगा अगला को। लेकिन ये लड़का जो है ना इर्द गिर्द में एनी टाइम रहता था, यही हमको फोन किया कि भैया ये तो 2 लीटर के मैंने दूध में 25 लीटर 24 लीटर पानी मिला के निहा रहा। तो हमको मतलब हमारे खुद लोग ही जानकारी देता है, अभी अपना क्रिया खा के बोलेगा कि हाँ सच्चाई है कि नहीं। बाकी रहा बात कि अगर मतलब हमारे तो बिहार का ही है, आज भी इसके साथ अगर बुरा होगा तो हम खड़ा होंगे बिल्कुल, लेकिन समाज को जब ये बुरा करेगा, समाज को अगर इधर उधर करेगा तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी हमारा जेल भेजेगा, हम जेल से बेल पे बाहर आएंगे, जब मेरा एक हटकेगा तो हम अपराधी बनेंगे, गोली मार देंगे, मर्डर करेंगे, हम यही ना करेंगे। अब मान लीजिए कि आप शिक्षित आदमी ऐसा कदम नहीं जानते हैं। अरे भैया ठीक है हम शिक्षित आदमी हैं, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से अगर आदमी को प्रताड़ित किया जाएगा, मान लीजिए कि तुम बिना मतलब के तुमको कोई मारेगा, तुमको कोई कुछ करेगा तो तुम हाथ को नहीं उठाएगा। हम अगर समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए कुछ ऐसे मनीष कश्यप दिल के खराब आदमी ना हो, दिमाग से ही खराब हो, पूरा दिमाग से मेंटल हो, पगला हो, देश के बेचे के चक्कर में हो। बाकी हम जब इसे मिले ना अयोध्या के मतलब राम मंदिर में, तो जब ये आदमी हमको बोला कि समीर भाई से तो हम बहुत डरते हैं कि समीर भाई वो आदमी है जो कि हर बुराई बोलने और करने वालों को ये विरोध करते हैं, तो हमको खुशी हुआ कि चलो कम से कम ऐसे लोगों को तो मेरे बारे में पता है ना कि हम कौन है क्या है, तो क्या बोला जाए ऐसे लोग। अच्छा दूसरी बात यह है कि जैसे कि मनीष कश्यप जब किसी ने उनसे पूछे तो उन्होंने बोला जब तक मेरा नाम नहीं लगाया तब तक विपिन सर का वीडियो जो नहीं चलता है, विपिन सर के बारे में बोले कि वो नचनिया है, पहले ये करते थे वो करते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि विपिन सर मतलब वो तो सोशल मीडिया पर अपना एक स्ट्रगल था उस समय, लेकिन प्रोफेशनल टीचर है, लेकिन फिर भी वो विपिन सर के बारे में ऐसा क्यों बोल देते हैं? वो कितना कुछ रहे विपिन सर, कभी आज तक माए बाप को बेचे हैं? कभी
मनीष कश्यप माई बाप दोनों को बेच दिया। ये सब कैसे आपको पता चल जाता है? नहीं जाता है। नहीं। वो बोलता है कि हमारा बाबू आर्मी में है, अच्छा तो बाप के नाम बेच न रहा है। अच्छा है क्या उनमें? वो बोलता है कि हमारा माई मोदी जी को चाहते हैं, तो बाप मतारी को बेच न रहा है। विपिन सर कभी बोले गए हैं कभी। कि हमारा माई कौन है, हमारा बाबू कौन है? जहाँ हम बोले गए हैं कभी कि हमारा माई कौन है, SHO है, हमारा बहन दरोगा है, हम कौन है, तो हम मुखिया का बच्चा है, तो हम ये है, हम बोले गए नहीं। जबकि समीर चौधरी के घर में इनकम टैक्स दिया था, हमारे घर में 5 लाख का महीना आता है, कभी भी हम दिखाने नहीं गए। अभी भी तुम आए हो ना, तो हम कम से कम ना, तो एगो हमारे पास सोना के मतलब राखी हमारे बहन बेच को है, अच्छा। हम नहीं पहने हैं, लेकिन और वीडियो में दिखेगा आपको। तो हमरा भैया हम दिखावे का शौक न रखेंगे। बाकी हम तुम्हारे लिए कुछ कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम कहते हो कि समीर भैया एगो गरीब का घर जल गया, देखिए ना, ऐसा सा बात है, बेचारा खाए लगी मर रहा है, अरे पगला तुम सुनो कि 10,000 रुपया लो और तुम उसको दाल चावल आटा ये सब ला के दो और उसको गैस हो जाएगा छोटका खरीद के दो। ये होता है समाज के लिए लड़ना, भूखे मरने मत दो किसी को, ये होता है समाज के लिए। अच्छा ये सब स्वभाव मतलब बहुत लोग नहीं दे पाते, ऐसा स्वभाव ऐसा विचार मतलब समीर चौधरी से मतलब पहली बार सुने का, और अंदर से जो आत्मा से आपको बोला बहुत ही बेस्ट लगा भैया। ना भाई, तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे दादाजी तो है ना, वो एक गांव को बसाए, वो गांधी जी के साथ लड़ाई लड़े थे। हम ही नहीं कहेंगे कि हमारा बाबू आर्मी हो, हमारा मैया मोदी के चाहो चाहिए, उसे हमारा लेना देना नहीं है। हाँ, कौन केकड़ा चाहता है उससे मतलब नहीं। मेरे जो दादा के जो पिताजी है ना, परदादा जिसको बोलते हैं, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक रोस्तमपुर गांव नामक जगह को कच्ची दरगाह के बगल में उन्होंने उस गांव को बसाया। आज भी मेरे दादाजी को, पिता को वहां पे पूजा जाता है, माला पहनाते हैं लोग, उनका इज्जत करते हैं। अब तो वो है नहीं, स्वर्गवास हो गए। तो उन्हीं का पोता समीर चौधरी है, जो कि आज के डेट में जो देखता है ना, मोछवा जो ऐसे मोछ सब नहीं रख सकता है, मोछ खाली मर्द लोग रखता है। देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग रहते हैं समीर भैया के दोस्त के रूप में, अगर कभी भी संकट आ जाए, हम नहीं चाहते कि इनको कुछ हो, तो उस समय आप लोग खड़े रहेंगे? हम बिल्कुल रहेंगे, मार देंगे साले जो गर्दन काट को ताक ले आएंगे। समीर भैया के हाँ। मार देंगे। तो देखिए होता क्या है ना, कि जैसे रोशन रोहिया वगैरह कुछ ऐसे लोग जो है ना, जो कि कहते हैं कि हमारा बाउंसर है चाहिए, ये बाबू ये ये लोग सब भाई प्यार ही लोग। अच्छा, करते ये हैं। जो लड़का है ना, ये मेरा हनुमान है, ठीक है। अच्छा। इसको कभी भी कोई दिक्कत होता है, भैया तो मोबाइल फूट गया, पैसा सही लो, बात है। ले जाओ, भैया तो घर में मतलब खाना घट गया, तो ये तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये कोई, इसका ना माता है ना पिता है, सही इसका सब हम है। और इसका ही नहीं, इसके मतलब बीबी, इसका बच्चा, इस सब के लिए हम लोग खड़ा रहते हैं। एक गांव मोहल्ला के माने इसके गांव में जब अच्छे अच्छे लोगों के घर में हम नहीं बैठते होंगे, जो इसके घर में बैठते हैं, बहुत गरीब दलित परिवार का है, तो हम थोड़ी एकरा थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए मूड़ी काट दो, मूड़ी कटवा लो, नहीं। लेकिन अनिल मेरा छोटा भाई था। कभी भी वीडियो में आप देखते होंगे ना कि खुले बदन में एगो शेर बन के आता है, ये वीडियो में है, तो लोग इसको कमेंट में बोलता है कि ये तोरा कुत्ता बनाता है, तो ये है वो है। ये भैया, अरे जब हम मुंह से बोलते हैं कि मेरा शेर है, एकरा सामने कोई फरिया नहीं सकता है। आई साधु जो है ना, टाइगर है, समझ रहे? तो हमारा कारण कि ऐसे ऐसे जब हमारे पास भाई सब है ना, तो रोशन रोही या फिर कोई भी ऐसा लोग हमको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बाकी तो हमारे पीछे भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, तो हम माने कि विपिन सर के जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अरे और मनीष विपिन कश्यप सर के तो हम प्रणाम करे थिए। अब मनीष कश्यप के तो हम कहना चाहेंगे कि अब आपका जो है ना उल्टा गिनती शुरू हो गया। जो आप कह रहे हैं ना कि इस बार फिर हम चुनाव लड़ेंगे, शायद इस चुनाव में आप इसके बाद कभी सोशल ऐसा मीडिया तो पर नहीं कि नहीं उनका मेन मुद्दा था, मेन टारगेट था हम एक बड़ा लीडर बने, ऐसा कुछ उनका सोच? अरे तो बुरचोनर है मनीष कश्यप, ये भी डालना वीडियो में। ये लगी बोल रहे हैं कि जब आपके पास पकड़ बन गया कि हम एक मनीष कश्यप हैं, जी। हमारे पास युवाओं का इतना बेल्ट है, तो आप इंजीनियरिंग पढ़े थे, आप तो नेतागिरी का पढ़ाई पढ़े नहीं थे। आप आरएसएस से खाली पढ़ के इतने आए थे कि हिंदू हिंदू हिंदू, अब मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, बस आप यही पढ़ के आए थे। लेकिन ये वही समीर चौधरी है जो कि हिंदू और मुस्लिम को बीच में एक करता है। हाँ, आज भी समीर चौधरी बहुत मुसलमानों को हिंदू बना दिया। बनाने का कारण है कि मेरे दिल में बैठा हुआ है कि हम हिंदूवादी, हम लोगों को हिंदू बनाएंगे, ये मेरे दिल में है। अच्छा। लेकिन दिमाग में नहीं। लेकिन मनीष कश्यप के दिमाग में था कि हम आरएसएस से पढ़ के जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये को कोई मुस्लिम को हिंदू नहीं बनाए होंगे। खाली सोच ये आदमी का मतलब जो होता है ना, मतलब घटिया टाइप का सोच है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, आप पार्टी बनाते हैं, तो तुम शामिल होता, हम लोग होते हैं, तो बिहार का विकास करते हैं। तो आप क्या किए ना कि चनपटिया से बीजेपी के वो नेता थे, उनके नजर में आप अपना भीड़ दिखाएं कि देख लो भैया, हम मनीष कश्यप है, तोरा हरा देवो। तो बीजेपी से मनोज तिवारी इसको अपना हाथ देकर ताल देके इसको अपने टीम में रखते हैं। उसके बाद ये मतलब मनोज तिवारी को भी गाली देने लगते हैं। तो ये सब एगो मने होता है गेम जो है ना, आपका पूरा बिहार समझता है। बिहार को बुड़बक मत समझिए। बिहार यानी चालाक, चालाक यानी आज के डेट में तमाम इंडिया में भगवान काहे पैदा ले तुम, जन्म काहे ले तुम। तो हम लोगों भगवान हम लोग को ज्ञान दिए हुए सब भाई। हाँ। ये समझ नहीं रहा है, बुड़बक ने बात करता है मनीष कश्यप।
आज भी समीर चौधरी को सोचता होगा ना कि लाइन समीर चौधरी के वो बाल कोई नहीं हिला सकता है। आप जितना भी पुलिस प्रशासन का ताकत या कोई भी लगा ले मेरे पास, हमको मात्र 5 साल 10 साल 15 साल खाली अंदर रखेगा, बाहर छोड़ देगा। क्योंकि ये हम भी पढ़े लिखे हैं भाई। और एक तो बता दें कि हम जय भीम को मतलब नहीं होता है, बहुत हमारे दलित भाई हो ना जो बोलते हैं जय भीम जय भीम। अरे भैया जय भीम का मतलब जानते हैं क्या होता है? समाज को लेके चलना। जय भीम का मतलब ये नहीं कि खाली एगो ब्लू कलर का गमछा रखना और राम को गाली देना, भगवान को गाली देना। ये बहुत से ऐसे जातिवाद लोग हैं, रुक जाओ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वर्ग के लिए काम करते हैं। लेकिन समीर चौधरी, हम दलित हैं, और जैसे कि हमारा गोल्डन दास है, ये वो बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, आप लोग को पता होगा। गोल्डन भाई गया वहाँ, गोल्डन भाई को हम सलाम भी करते हैं क्योंकि वैसा साहस वाला लड़का बहुत कम है। तो गोल्डन भाई वहाँ गया, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर जो पुलिस को बोलता है कि आपको हम पुलिस प्रशासन के अति पढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। माने हमारे पिताजी जो है हमको जो जन्म दिए, हम जो अपने बच्चा को जन्म दिए, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम अपने बाप के भी बाप बन जाएंगे कभी। तो ये हमको बहुत घटिया लगा, क्योंकि ये लोग जो है ना चंद्रशेखर रावण के टीम से लोग हैं, ये लोग जो है ना जातिवाद फैलाते हैं। अगर यही हम गोल्डन दास को पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण के घर में अगर कोई लड़की का बलात्कार हो, किसी राजपूत के घर में हो, तो आप लोग जाइएगा? नहीं जाते हैं, तो हमको बुरा लगता है। लेकिन समीर चौधरी बिना निस्वार्थ मन से सबके घर में जाता है। हम नेता नहीं बनना चाहते, हम समाज का बेटा बनना चाहते हैं। हम जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ बेटा बन के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।